अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव में जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है वो कैसे होता है। तो क्वेश्चन आपके सामने कि स्टडी सोर्स 3 ग्लोबलाइजेशन इज गुड फॉर एवरीवन, ये क्लेम दिया हुआ है। व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द आर्ग्यूमेंट सपोर्टिंग दिस क्लेम। तो अब हम पहले स्ट्रेट अवे जाते हैं अपने जो सोर्स है उसके ऊपर। तो ये आपके सामने है, इसको आप पढ़ लें, फिर हम स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस देखते हैं। Yeah, recent report from an international organization says globalization is good for everyone. Globalization can create economic and social development for people in all countries. The movement of people, goods and services increase trade and creates wealth. More jobs are available and economies improve. Governments will have more money to spend on schools and hospitals. The sharing of technological developments will help everyone. International collaboration will help to solve world problems like poverty and disease. Learning about other cultures makes people more respectful. Conflict and war may be prevented. Extract from a newspaper article published in Africa in 2016. तो अब हम देखते हैं कि इस आर्गुमेंट की स्ट्रेंथ्स क्या है। तो पहली चीज़, बहुत सारी एग्जांपल्स यूज़ हुई हैं इसमें कि ग्लोबलाइजेशन कैन क्रिएट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। आगे देखें मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रेड, वेल्थ। तो लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स बीइंग यूज्ड। तो ये आपको एक मिल जाएगी स्ट्रेंथ पहली। फिर आप देखते हैं कि टोन ऑफ लैंग्वेज। अब अगर लैंग्वेज देखें तो इसमें ना तो इतनी कोई ज़्यादा एग्जेजरेशन नज़र आती है, ना इमोशंस नज़र आते हैं। तो ज़रा बैलेंस सी लैंग्वेज है, तो ये भी एक इसकी स्ट्रेंथ है। इसके अंदर आर्ग्यूमेंट अगर देखें तो उसमें भी फ्लो नज़र आता है, तो क्लियर है। आपने ये बताना होता है कि क्या आर्ग्यूमेंट क्लियर है या नहीं। तो ये क्लियर है, इसके अंदर स्ट्रक्चर नज़र आता है, फ्लो नज़र आता है। एक बात करके कोई बीच में नॉलेज गैप नहीं होता, जंप नहीं करता। ये जो आर्ग्यूमेंट के अंदर देखें तो पैराग्राफ के अंदर एक आपको कोहेरेंस नज़र आती है, ये इसकी स्ट्रेंथ है। फिर आप अगर इसको देखें तो जो सोर्स है न्यूज़पेपर का, जो एंड के ऊपर लिखा हुआ है अफ्रीका इन 2016, तो ये भी एक एज एन एग्जांपल आपने देनी है कि ये भी इसकी एक स्ट्रेंथ है कि एग्जांपल दी हुई है सोर्स की। फिर इसके अंदर रिसर्च अगर हम देखें तो सम रिसर्च वी कैन फाइंड इट आउट कि जो रिपोर्ट स्टार्ट होती है तो वो कहती है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेज कि ग्लोबलाइजेशन इज़ गुड फॉर एवरीवन। तो ये इसकी एक स्ट्रेंथ है। ये अब स्ट्रेंथ्स लिखने के बाद अब आप आते हैं वीकनेसेस के ऊपर। तो सबसे पहली चीज़ आपको स्ट्रेट अवे नज़र आ रही होगी कि इसके अंदर लैक्स ऑफ फैक्ट्स, कि आपको कोई स्टेटिस्टिक्स नज़र नहीं आ रहे जो कि इस आर्ग्यूमेंट को बैक कर रहे हो। राइट, ये आपने जहन में रखना है। अगर इसमें स्टैट्स होते तो ऑफकोर्स वो उसकी स्ट्रेंथ होती, लेकिन यहाँ पे ये किसकी वीकनेस है। फिर सोर्स को रेफरेंस नहीं किया गया कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, आईएमएफ है या जो डब्ल्यूएचओ है या एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई इसमें सिर्फ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहना ये काफ़ी नहीं होता, ये इसकी वीकनेस है। फिर न्यूज़पेपर का जो पोटेंशियल बायस होता है, ये अफ्रीका का कोई न्यूज़पेपर है, हमें ये नहीं पता कौन सा न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर का भी एक अपना बायस होता है, इंक्लाइंड होता है टुवर्ड्स वन पॉलिसी। ये भी इसका एक जो ड्रॉबैक है। फिर एविडेंस बहुत कम नज़र आता है। तो ये ऐसे लग रहा है कि एक हमें असर्शन, मेनली असर्शन है कि बस अनविलिंगली भी हम इस आर्गुमेंट को एक्सेप्ट कर लें। तो असर्शन इसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है। तो जब भी आप 6 मार्क्स का क्वेश्चन करते हैं इस तरह का, सोर्स 3 को केयरफुली स्टडी करें, और इसके अंदर आप जब पढ़ रहे होंगे तो आपको ये पता लग जाना चाहिए कि इसमें क्या स्ट्रेंथ्स हैं। आई होप आपके काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो गए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो प्लीज़ डू राइट इन कमेंट्स बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम 8 मार्क्स के ऊपर करेंगे। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।